They were always a part of the political system, and they always guided the rulers, as in Sharia and whatever is written in the Quran. So कुछ भी पीसफुल नहीं हुआ। यहाँ जो हम दरगाहों की जब बात कर रहे हैं, तो जो बहुत ही मिसफॉर्च्यून है हमारा कि हिंदूज, आई रियली होप कि ये स्लाइड्स हम व्हाट्सएप की तरह या कैसे भी तरह, लेट्स जस्ट कीप स्प्रेडिंग दिस, कोई लोग इनको ट्रांसलेट करो, क्योंकि इस पे क्लियर लिखा है, पेजेस नंबर लिखे हैं, दे आर सोर्सेज लिखी हैं कि आप इसको स्प्रेड करो, लोगों को पता चले कि व्हाट वाज डन टू देम। ये चादरें भेज रहे हो, किसी की दरगाहों पे जाकर के एलईडी लाइट्स लगा रहे हो, उनको सेलिब्रेट कर रहे हो, और डू यू नो कि तुम्हारा पैसा जो वहां जा रहा है, मैक्सिमम पैसा कौन चढ़ाता है वहां पे? हिंदू चढ़ाते हैं। और उन लोगों को चढ़ा रहे हो जिन्होंने, और आगे मैं आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द गाजी सूफीज, उसमें से आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको और पता चलेगा कि बाकियों ने भी क्या क्या किया होगा, बिकॉज हम पूरा दिन तो बैठ नहीं सकते यहाँ पे टू डिस्क्राइब एवरीवन। ओके, नाउ दिस वेरी सेलिब्रेटेड, जिस पे अभी थोड़े दिन पहले भी चादरें भेजी गई, सारे उन्होंने भेजी, इट इज अ वेरी सॉरी स्टेट कि हमारे, हम जिनको चूज करके, जिनके ऊपर इतनी होप रखते हैं, we respect them, we honor them, but we certainly, we are not saying कि आप कुछ बुरा करो, but at least सच तो उजागर करो, bring forth the real history, what is the truth. How can you say कि someone वो इतना पीसफुल, और इतना, ये भी इस पीसफुल का ध्यान से सुनो कि ये पीसफुल ने क्या क्या करा, ठीक है? जब ये अजमेर आया, okay, he had come to via Lahore to Delhi, and from Delhi to this thing, Ajmer. Okay, and he had come also with the jihadi this thing. और एक चीज यहाँ पे I would like to say कि each and every Sufi who was not born here in India had actually come with the group of jihadis, basically as the holy warriors of Islam. They had come, and what was the aim? अगर होली वॉरियर बन के आ रहे हो तो क्या एम है? इस लैंड को कैप्चर करना है, यहाँ के लोगों को कन्वर्ट करना है, और इसको कैप्चर करके जैसे बाकी देशों को इस्लामिक बनाया है, वैसे इसको भी इस्लामिक बनाना है। ये तो अंडरस्टूड है ना, इसमें इतना सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, सो नाउ सी व्हाट हैपेंड व्हेन ही हैड कम हियर। अजमेर में जाके जब वो सेटल हो गया, तो जब वो अजमेर में गया और ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, सो सम कैमल मैन टोल्ड हिम कि यहाँ से उठो, ये राय की जमीन है, यहाँ नहीं आना। तो वहां से वो उठ करके ही वेंट नियर द पंसेला लेक। वहां पे गए तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि अच्छा, क्यों ये हो रहा था ऐसा? क्योंकि तब तक तुम इतनी मारकाट मचा चुके थे कि द हिंदूज यूज्ड टू शाय अवे, दे यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम द वेरी साइट ऑफ अ मुस्लिम और अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स। ओके, सो एक जो डर अभी भी लगता है कि हम किसी बहुत तंग सी बस्ती में जाते हैं तो हम बहुत सिक्योर्ड और कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बड़ा एलियन सा लगता है, वो आज भी लगता है, हमें डर सा लगता है, सो दिस वाज द सेम थिंग दैट वाज हैपनिंग टू पीपल ओवर देयर। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच बारबारिज्म, so they told him to move away. So the Brahmins near the lake also told him, क्योंकि क्यों मना किया लेक पे नहीं आओ, क्योंकि लेक्स को भी पोल्यूट करते थे, ये गाय काट के लेक में डाल देते थे, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, तो जो जिससे कि हिंदूज इनको स्टॉप करते थे अपने पास आने से। तो अब ये देखो कि क्या बोला गया, कैसे सेलिब्रेट करा गया। ओके, और जब वो आके रहा तो वहाँ कैसे क्लियर लिखा है हिस्ट्री ऑफ सूफिज्म में, बुक में पेज 117 पे, कि मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वेंट्स slaughtered a cow and cooked kebabs at the sacred place surrounded by 1,000 Hindu temples. अब आप खुद ही इमेजिन करो कि 1000 मंदिर है जहाँ, वहां गाय काट करके और आप उसके कबाब्स बना करके बिठा के खिला रहे हो और खा रहे हो, ठीक है? अब ये जो अन्ना सागर लेक की मैं बात कर रही हूँ, उस पे आगे जाके हम बात करेंगे, बट दिस वाज बिल्ट बाय पृथ्वीराज चौहान्स ग्रैंडफादर। जब उन्होंने अराउंड द 11th सेंचुरी, ही आउस्टेड ऑल द मुस्लिम्स फ्रॉम हिज लैंड एंड ही क्रिएटेड दिस लेक ओवर देयर। सो ये अन्ना सागर जो लेक उन्होंने बनाया था वहां पे, तो कह रहे हैं कि क्योंकि डांट के भगाया था कि भाई यहाँ से पानी मत पियो, ब्राह्मणों ने इनको, तो गुस्से में मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या करा कि जो होली लेक्स हैं उनको सुखा दिया अपने मैजिकल इस्लामिक पावर से। कैन यू बीट इट? ओके, और उसके बाद ही एंटर्ड द अन्ना सागर टेम्पल और ब्राह्मणों को पूछा कि क्या ये मूर्ति तुमसे बात करती है? तो जब इट सीम्स, वो खुद ही कह रहे हैं कि जब नेगेटिव जवाब मिला तो व्हाट डिड ही डू, उसने उस आइडल को, माने हमारी प्रतिमा को, कलमा पढ़वा दिया और उसको हिंदू ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर दिया। ओके, आगे फिर पृथ्वीराज ने जो है उसके पास अपने ऑब्वियसली अटैक करने भेजा उसको, मोइनुद्दीन चिश्ती को। तो आगे क्या लिखा जा रहा है कि
उसके पृथ्वीराज के जो मैजिशियन था प्राइम मिनिस्टर जो लड़ने आया था इट सीम्स, हाँ, उसने ख्वाजा को अटैक किया 700 मैजिकल ड्रैगन्स के साथ, 700 लोगों के साथ और 1500 मैजिकल डिस्क्स के साथ, जिससे कि वो जो एक भेड़ हिरन की स्किन पे बैठ के उड़ रहा था ऊपर-ऊपर। तो ख्वाजा ने यानी मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना जूता उतारा और उसको जयपाल के ऊपर फेंका। जैसे जूती जो है ख्वाजा की, वो ज़मीन पर पटक लाई उसको, जयपाल को, और जयपाल जो है गिर के गिड़गिड़ा के माफ़ी माँगने लगा। ये लोग लिख रहे हैं खुद, ठीक है? फिर ये कह रहे हैं कि जब गौरी भाग गया एक बार यहाँ से, तो उसने क्या लिख के भेजा चिश्ती ने उसको, और ये चिश्ती क्यों, चिश्त एक गाँव है, एक गाँव था चिश्त हेरत में अफ़गानिस्तान में, जहाँ से ये आया था। तो वो कहता है कि हिंदू आर्मीज़ कुड ओनली बी वन बाय डिसेप्शन, नॉट बाय मिलिटरी माइट। वो कहता है कि किसी भी ताकत से, किसी भी मिलिट्री की ताकत से तुम इसको नहीं जीत पाओगे, तुमको इनको धोखे से ही हराना होगा। ये आगे जाकर के आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखोगे। इसलिए मैं इसको पॉइंट आउट यहाँ पे कर दे रही हूँ सो दैट हम बार-बार उन वर्ड्स को रिपीट नहीं करें और हम क्लियरली हमारा खाली फ़ोकस करें कि येस, दिस इज़ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। ओके, फिर वो जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया, तब भी ये जो है इसका क्रेडिट अपने आप को देता है, अपनी इस्लामिक पावर को देता है। कहता है कि वी हैव सीज़्ड पृथुरा अलाइव एंड हैंडेड हिम ओवर टू द आर्मी ऑफ इस्लाम।